नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। रेलवे की तरफ से नए नोटिस के जारी होने के बाद से एक नए विवाद का जन्म हो चुका है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि कैंडिडेट्स अब यहाँ पर इसका विरोध करने लगे हैं और हजारों कैंडिडेट्स यहाँ पर बाहर हो सकते हैं। अगर आप एग्जैक्टली मामले को देखेंगे तो रेलवे की तरफ से आरआरबी की तरफ से पहला एक सेकेंड अमेंडमेंट जारी किया गया था, फिर थर्ड अमेंडमेंट जारी किया गया और इसके पहले CBT-1 NTPC का जो रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें आप ऐसे कह लीजिए कि हजारों नहीं बल्कि लाखों अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। यहाँ पर जहाँ पर आपको 20 टाइम्स लेने थे, वहाँ पर आपने 4-5 गुना भी सही से अभ्यर्थियों को नहीं लिया, कैंडिडेट्स को नहीं लिया। और कल जिस प्रकार से पटना में राजेंद्र नगर में जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन पे अभ्यर्थियों की बड़ी हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी, तो बजाय उनकी बातों को सुनने के वहाँ पर फाइनली उनको वहाँ से खदेड़ा गया। और ये जो प्रोटेस्ट है NTPC में कि वन कैंडिडेट्स वन रिजल्ट, या एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट ही सेलेक्ट होना चाहिए और इस तरह से 20 टाइम्स यहाँ पर लेने चाहिए थे, तो उसको लेकर के दोस्तों बात करेंगे बाद में। लेकिन अब क्योंकि प्रोटेस्ट देखिए कहीं ना कहीं आज भी चलता रहेगा या चलने की गुंजाइश है। अभी ग्रुप डी के लिए नई मुसीबत यहाँ पर क्या हो गई है, एक नया विवाद इन्होंने क्या दे दिया है। तो एक नई नोटिस जारी हुई थी, नोटिस आप सभी ने देखा होगा। मैं नोटिस यहाँ पर फिर से नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ जो उसमें मेन चीज़ें आपके लिए काम की है बस उतना ही बता रहा हूँ यहाँ पर। पहले दोस्तों यहाँ पर जब नोटिफिकेशन आया था ग्रुप डी के लिए, तो उस समय ये था कि DB के लिए 2 टाइम्स अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। ठीक है, वैकेंसी आपकी लाख में है। तो उसके बाद ये हुआ था कि सीटें खाली नहीं जाएंगी। इसके बाद दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन हो गया, फिर आपका सेकेंड अमेंडमेंट आता है इसके बाद, और वहाँ पे बोला जाता है कि नहीं नहीं, ये जो है 1.04 टाइम्स ही DB के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे जो है समस्या बढ़ने लगी ग्रुप डी के छात्रों के लिए। 1.04 में भी मेरे हिसाब से सीटें खाली चली जाती हैं या खाली जाने के चांस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स SSC वाले होते हैं, बैंक वाले होते हैं, या फिर कोई अदर MTS वगैरह एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, वो लोग रेलवे का भी फॉर्म भरते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स DB नहीं कराते, सीटें खाली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 200-400-500 सीटों की बात नहीं है, हजारों सीटें यहाँ पर खाली चली जाती। और अब देखिए यहाँ पर सबसे जो बड़ी दिक्कत यहाँ पर दोस्तों अब आ चुकी है, थर्ड अमेंडमेंट यहाँ पर इन्होंने क्या किया है। पहले तो उन्होंने CBT-2 यहाँ पर लागू कर दिया, अभी इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है CBT-1, और इसी के साथ यहाँ पर CBT-2 को भी लागू कर दिया गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, DB के लिए अब जितने सीटें उतने ही, यानी 1 टाइम्स यानी उतने ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यानी मतलब PET यहाँ पर है इसमें, इसके बाद मेडिकल भी है। और अगर आप DB के लिए उतने ही छात्रों को बुलाते हैं, कुछ लोग PET में बाहर हो सकते हैं, कुछ लोग मेडिकल में बाहर हो सकते हैं, तो ऐसे में आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में सीटें यहाँ पर खाली जाने वाली हैं। आखिर आरआरबी ने इस प्रकार के नोटिस क्यों जारी किए, इसकी क्या यहाँ पर ज़रूरत थी। एक तो आप भर्ती टाइम पे पूरी नहीं करा पाते हैं, कई साल लग जाते हैं एक भर्ती को पूरी होने में, वैकेंसी जो है दिन पर दिन डिक्रीज होती जा रही हैं, और ऊपर से आप नए नए रूल, नए नए इसमें अमेंडमेंट्स लेकर के आते हैं, जिससे छात्रों की समस्याएं बढ़ती हैं, सीटें खाली जाने के चांस रहेंगे, हज़ारों कैंडिडेट्स बाहर हो जा रहे हैं भर्ती से। यही वजह है दोस्तों कि अब इसका भी धीरे धीरे विरोध होना शुरू हो चुका है, और एक नए प्रोटेस्ट को यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर जन्म दे रहे हैं, कहीं ना कहीं रेलवे की तरफ से नए नोटिस जारी करके। तो प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए और सरकार से मांग करते रहिए। बाकी आप सभी के साथ हूँ मैं दोस्तों कि इस पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार के नए नए जो आप रूल यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे कैंडिडेट्स की समस्याएं बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, साथ ही साथ हज़ारों सीटें खाली भी चली जाएंगी। आपके क्या सजेशन है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करके आप लोग शेयर ज़रूर कर देना, और साथ में आप सभी हमारे चैनल से भी ज़रूर जुड़ें, चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।